हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गिटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो फाइनली हमारा बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज का हमारा बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो भाई देखिए, कोई सा ही सेमेस्टर देख लो, उसका जो सब्जेक्ट का फर्स्ट वीडियो होता है, फर्स्ट लेक्चर होता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और हमने ऐसा ही सब्जेक्ट आज स्टार्ट किया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हर एक बच्चे को उसके अंदर इंटरेस्ट होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ह्यूमन एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे रेस्पॉन्स दिखाया है, तो आई होप वही रेस्पॉन्स इस लेक्चर पे भी देखने को मिलेगा, इस सब्जेक्ट पे भी देखने को मिलेगा। क्योंकि बी फार्मा के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट ऐड किया गया है। इसको समझने में भी आसानी होती है, याद रखने में भी आसानी होती है, और इसका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी होता है हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो उम्मीद रहेगी कि जितना सपोर्ट आप लोगों ने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, उतना ही सपोर्ट आप सेकंड सेमेस्टर में भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तभी हम 8th सेमेस्टर तक आपकी जर्नी में साथ रह पाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों को डिपेंड करता है। हमने सारी चीजें वो अवेलेबल करवाई थी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की आप लोगों को, वैसे ही सेम हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को अवेलेबल करवाने वाले हैं। हर एक सेमेस्टर में सारा मटेरियल आपको गिटारिया फार्मेसी पे मिलने वाला है। तो अगर आप अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। यूनिट फर्स्ट में हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट तो जो जनरल इंट्रोडक्शन होगा नर्वस सिस्टम का, उसको हम 2 पार्ट में देखेंगे। उसके बाद हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेंगे। ठीक है, तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई क्लासेस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई है, बहुत सोच समझ के लिखी हुई है। और ये वाला जो पैटर्न है गिटारिया फार्मेसी के अलावा किसी भी चैनल के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कितने ही बड़े चैनल पे आप चले जाना। हिंदी इंग्लिश में समझाने का तरीका कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे लेक्चर सिर्फ आपको समझाने का काम करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे नोट्स पढ़िए, हमारा ऐप ज्वाइन कीजिए, हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए। आप लेक्चर देखिए एक बार, लेक्चर देखने के बाद अगर चीजें समझ में आती है, आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। नोट्स लेने हैं नहीं लेने हैं, नोट्स भी मिलेंगे, डिटेल में भी मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर्स भी मिलेंगे, लेक्चर्स के वीडियो पीडीएफ भी मिलेंगे। सब कुछ आपको गिटारिया फार्मेसी ऐप पे मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना ज्यादा टाइम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोगों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो अभी तक गिटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ बच्चे जुड़े होते हैं तो वो सभी बच्चे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल से लेक्चर्स को। तो नर्वस सिस्टम, ऐसा कोई भी बच्चा इस लेक्चर के अंदर नहीं होगा जो नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं जानता है। हमारी बॉडी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जनरल इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम इज द बॉडी कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, किस पे बेस होता है? नर्वस सिस्टम पे बेस होता है, या फिर इसको ही हम कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम बोल सकते हैं। इट कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी एक्टिविटीज, वॉल्यूंटरी लाइक वॉकिंग एंड इनवॉल्यूंटरी लाइक हार्ट बीट, डाइजेशन। मतलब कि ये बॉडी के दोनों ही तरीके की जो मैकेनिज्म है, एक तो वॉल्यूंटरी जो बेसिकली हमारे कंट्रोल में होती है, मतलब हम चलते हैं तो हमारी मर्जी से चलते हैं। ठीक है, बॉडी की मर्जी से नहीं चलते हैं। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी जैसे हार्ट है, डाइजेशन वो ऑटोमेटिकली होता है। तो ये दोनों जो कंट्रोल होते हैं वो नर्वस सिस्टम के हाथ में ही होते हैं। ठीक है, और कैसे करता है ये? बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर करता है, उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो मतलब बहुत बड़ा रोल होता है। और बेटा
जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पैटर्न फॉलो किया था सेम वही पैटर्न में हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट जरूर करना, और लेक्चर अच्छा लगे, पैटर्न अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आपके लिए चीजों को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो कमेंट हर एक बच्चे को करना है। ठीक है, चाहे आप कैसे भी, आपको जो अच्छा लगे वो कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में मेरे को एक भी बैड कमेंट नहीं देखने को मिला, क्योंकि भाई बच्चों को फायदा होगा तो बच्चे बैड कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे आपसे पूरा भरोसा है। तो नर्वस सिस्टम इज द बॉडी मेन कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। एक छोटी सी हमने एक बनाया है, कोड बनाया है एक तरीके से समझने के लिए। जस्ट लाइक ए कंपनी हैज ए सीईओ, जैसे कंपनी के अंदर एक सीईओ होता है एंड एज एम्प्लॉय, और उसके अलावा एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं। तो ओवर बॉडी हैज नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बॉडी का सीईओ है, दैट सेंड मैसेज, क्या करेगा ये, मैसेज सेंड करेगा। जैसे सीईओ कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को मैसेज देता है कि भाई आज आपको ये काम करना है, वैसे ही नर्वस सिस्टम हमारा मैसेज को सेंड करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। रिसीव करेगा, इंफॉर्मेशन को भी रिसीव करेगा। किसी कंपनी की बेसिक जो मतलब एक खुफिया जानकारी वो कहां जाएगी, सीईओ के पास जाएगी। ठीक है, तो रिसीव करेगा इंफॉर्मेशंस को एंड कंट्रोल करेगा एवरीथिंग। सारी चीजों को कहां से कंट्रोल किया जाता है, सीईओ के ऑफिस से कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर सीईओ कौन है, नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा ऑल द प्रोसेस, जैसे कि चलना है, बात करनी है, हार्ट को बीट करवाना है, डाइजेशन करवाना है, सब कुछ काम है हमारे नर्वस सिस्टम का। ये जानते हैं आप लोग, लेकिन रिवीजन करवाना हमारा काम है, चाहे कितना ही जानो, हम सिलेबस पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये शरीर के हर काम को कंट्रोल करता है, जैसे चलना, बोलना, सांस लेना, हार्ट बीट, डाइजेशन, सब कुछ कंट्रोल करता है। तो सबको समझ में आ गया ना, आ गया होगा अब तो, इससे आसान क्या ही होगा। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम कंट्रोल प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम हमने अभी देखा इंट्रोडक्शन। ये साइड में देखिए, दो टाइप का मेन नर्वस सिस्टम हमारा डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपको देखना है, नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन हर एक बच्चे को याद होना चाहिए बेटा। नर्वस सिस्टम सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो पार्ट में हमने लिख लिया। उसके बाद आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस जिसको हम बोलते हैं, वो दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है ब्रेन, सेकेंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन थ्री पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ब्रेन के बारे में भी आगे हम देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व के 12 पेयर होते हैं, क्रेनियल नर्व के 31 पेयर होते हैं। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा पार्ट। पेरिफेरल दो पार्ट में डिवाइड है, एफरेंट और इफरेंट। ठीक है, इफरेंट और एफरेंट। इफरेंट को मोटर नर्व होती है इसके अंदर, एफरेंट के अंदर सेंसरी नर्व होती है। इनके बारे में भी आगे बताएंगे। उसके बाद जो इफरेंट होता है, इफरेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है एएनएस और एक होता है सोमेटिक। सोमेटिक तो हमारे कंट्रोल में होता है। सोमेटिक का मतलब है जैसे चलने वाली एक्टिविटीज है, मूवमेंट हमें कैसे करना है, क्या करना, हाथ हिलाना है, नहीं हिलाना, ये सोमेटिक के कंट्रोल में होता है। अब आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली चलता है। उसको भी तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। मेन जो होते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम होते हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा और ऐड हुआ है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो बेसिकली स्टोमक को, डाइजेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसे अरेंज किया गया है इसको। तो एक ही लाइन में याद रखो, देखिए कितनी अच्छी प्यारी लाइन है ना। एक ही लाइन में याद रखो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है, सीईओ बॉडी है, और पीएनएस डिलीवर करता है मैसेज को। सीईओ ने मैसेज फॉरवर्ड किया, पीएनएस ने डिलीवर किया, एएनएस ऑटोमेटिक और एएनएस हमारा ऑटोमेटिकली होता है, और
ईएनएस स्टोमक का वाईफाई है, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट हैं एक लाइन में, वन लाइन में समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आगे डिटेल में भी देखेंगे, यहां पे अब क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं तो यहां पे भी देखना जरूरी है। दो पार्ट में डिवाइड है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट से बना हुआ है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। तो सीएनएस इज द हेड ऑफिस ऑफ द बॉडी, इसको हम बोल सकते हैं। यहां से सारे डिसीजंस होने वाले हैं हमारी बॉडी की, ठीक है। तो फंक्शंस की बात करें तो सीएनएस रिसीव करेगा मैसेज को, इंटरप्रेट करेगा कि भाई क्या करना है इसके साथ, उसके बाद ऑर्डर देगा पीएनएस को, ठीक है। पीएनएस डिलीवर करेगा, ठीक है। ये काम होता है सीएनएस का। सीएनएस शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है, ये जानकारी लेता है, समझता है और आदेश देता है, ठीक है। दूसरा पार्ट ब्रेन है। थ्री मेन पार्ट होते हैं, देखिए सीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्रेन और स्पाइनल को। तो ब्रेन थ्री मेन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है सेरिब्रम, सीईओ ऑफ द ब्रेन, बॉडी का नहीं, सीईओ ऑफ द ब्रेन। क्या करता है, जो सोचने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, डिसीजन लेने की क्षमता होती है, सब कुछ कंट्रोल होता है सेरिब्रम के अंदर। थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, डिसीजंस। एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम में सोच रहे होते हैं ना, तो सेरिब्रम आपका काम कर रहा होता है। अगर सेरिब्रम डिस्टर्ब हो जाए ना तो आप कुछ नहीं लिख पाओ पेपर के अंदर, ठीक है। तो साइड में डायग्राम भी दिख रहा है, सामने की ओर जो रेड रेड दिखाई दे रहा है फ्रंटल लोब है, ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है टेम्पोरल लोब है, और जो ये येलोइश ग्रीन है ये हमारा पैराइटल लोब है। इसके अलावा पीछे ब्लैक सा दिखाई दे रहा है, ब्लूइश ब्लैक, ऑक्सीपिटल लोब है। ये अलग अलग लोब है, और नीचे की ओर ये हमारा सेरिबेलम है, और नीचे स्पाइनल कोड है जो कंप्लीट नीचे बॉडी की ओर जाता है, ठीक है। तो डायग्राम देख लेना, बाकी जब ब्रेन आएगा तो और अच्छे से हम पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है सेरिबेलम, बैलेंस का मास्टर। जैसे ईयर हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, वैसे ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरिबेलम जो बैलेंस करता है, बैलेंसिंग मास्टर इसको हम बोलते हैं। बैलेंस, पोस्चर और कोऑर्डिनेशन का काम है, हमारी बॉडी को बैलेंस करेगा, पोस्चर कैसे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, वो सब कुछ सेरिबेलम करेगा। जैसे साइकिल चलाते समय हम गिरते नहीं है, सेरिबेलम एक्टिव होता है, ये दिमाग। देखिए अब आप लोग बोलोगे हमारा जो बैलेंस तो वह ईयर की वजह से, जब खड़े रहते हैं ना तो खड़े रहने वाला बैलेंस है ना, वो काम है ईयर का, ईयरबोन्स का, ठीक है। लेकिन जो माइंड वाला काम है ना, वो है इसका सेरिबेलम का, कि भाई आपको साइकिल चला रहे हैं तो नीचे ना गिर जाओ, क्योंकि वैसे तो बॉडी बैलेंस है लेकिन साइकिल भी तो गिर सकती है ना, तो उसके लिए दिमाग काम करता है आपका, बैलेंस करता है उसको, ठीक है। उसके बाद थर्ड है ब्रेन स्टेम, एक लाइफ सेविंग स्विच होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। मेन थ्री पार्ट है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, तीनों को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ये बिना सोचे समझे काम चलता रहता है इसका, इसको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप अपना काम करता है। देखिए हार्ट बीट भी चलता रहता है, ब्लड प्रेशर भी चलता रहता है, ब्रीदिंग भी चलता रहता है। हमें आपको कुछ करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता ना, बस इसी का काम है ब्रेन स्टेम का, इतना याद रखो भी। आगे आता है दूसरा पार्ट, स्पाइनल कोड, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। तो एक लॉन्ग कोड दैट कनेक्ट ब्रेन विथ द एंटायर बॉडी। डायग्राम में देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। ए लॉन्ग कोड दैट कनेक्ट ब्रेन विद द एंटायर बॉडी, मतलब ब्रेन से कंप्लीट बॉडी को एक कनेक्ट करने वाला सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। कैरी सिग्नल अपवर्ड एंड डाउन, मतलब या तो सिग्नल ब्रेन की तरफ, मास्टर की तरफ लेके जाएगा या फिर बॉडी की तरफ लेके जाएगा, दो ही काम इसके होते हैं। ये मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश को ले जाने वाला मुख्य नर्व है या तार है, इसको कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो ये डायग्राम देखिए, ये हमारा ब्रेन है। देखिए सीएनएस दो पार्ट में डिवाइड है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, ठीक है। तो ब्रेन हमारा हो गया, हमने देख लिया सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। अब आता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड ब्रेन से होके जहां लास्ट जो कोक्सियल पार्ट है बैकबोन का, वहां तक जाता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्राज होते हैं C1 to C7, थोरेसिक वर्टेब्रा होते हैं T1 to T12, और लंबर वर्टेब्रा होते हैं 1 to 5, ठीक है। सेक्रल होते हैं S1 to S5। तो ये हमारा स्पाइनल कोड है, ठीक है। तो स्पाइनल कोड हमारा क्रेनियल और स्पाइनल कोड में डिवाइडेड होता है। तो स्पाइनल कोड इस टाइप से आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है।
चलिए, अब आता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, हम यहां पे डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कंप्लीट नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट भी 2 पार्ट्स में होगा हमारा। तो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व में जो हमारा स्पाइनल कोड के पार्ट है, सीएनएस हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड में। और जो हमारा पेरीफेरल सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। 12 पेयर इसके होंगे और 31 पेयर इसके होंगे, ठीक है। तो पीएनएस पाथवे नेटवर्क सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं, शरीर के हर हिस्से तक कनेक्ट करता है। अभी डायग्राम से समझाएंगे आप लोगों को। देखिए, 2 पार्ट में डिवाइड है इसका, सोमेटिक और ऑटोनोमिक, ठीक है। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का ये डायग्राम देखिए, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कोड है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, जो येलोइश दिख रहा है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, जो हमने पहले स्टडी कर लिया। उसके बाद अब यहां से भी तो मैसेज बॉडी के अंदर जाएंगे ना, यहां से ही थोड़ी लेके चले जाएंगे। तो ये बॉडी में अंदर और जैसे अलग अलग ऑर्गन में जाने हैं मैसेज को, तो कौन लेके जाएगा, वो लेके जाएगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर के जो कंप्लीट बॉडी के अंदर फैले हुए हैं तार, वो होते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के। तो इसका फर्स्ट टाइप है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो बेसिकली हमारे कंट्रोल में होता है, उसको हम वॉल्यूंटरी एक्शन बोलते हैं। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूंटरी एक्शन, स्केलेटल मसल्स जो होती है हमारे कंट्रोल में होती है, हम चलते हैं। शरीर की स्वैच्छिक क्रियाएं जैसे हाथ पांव हिलाना। दूसरा आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोल करेगा इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि हार्ट बीट है, डाइजेशन है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जो अपने आप होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है। बात करें सब टाइप्स की, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम 3 टाइप से किया गया है। फर्स्ट तो हमारा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एक हमारा एंटेरिक सिस्टम। तो मेन है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सीधा सीधा मतलब है फाइट और फ्लाइट, हार्ट बीट इंक्रीज होगा, ज्यादातर जो प्रोसेस है इसके अंदर इंक्रीज ही होगी, डाइजेशन इंक्रीज होगा, डाइजेशन ही, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सब कुछ इसके अंदर इंक्रीज होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल पहले भी दिया था आप लोगों को, आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ जाए, अकेले आप जा रहे हैं कहीं जंगल में, तो कुत्ता पीछे पड़ जाए तो क्या करोगे आप, या तो आप उससे लड़ोगे, अगर डर लगा तो भाग जाओगे, पसीने छूट जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो ये सारी सिस्टम किसकी वजह से होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से होता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब कि आप रेस्ट पड़े हैं, पार्टी ऑन, पार्टी मोड ऑन, पार्टी करके पड़े हुए हैं, रात में खाना खा के पड़े हुए हैं, तो कौन सा सिस्टम एक्टिव होगा, पैरासिम्पैथेटिक। हार्ट रेट नॉर्मल होगा बिल्कुल भी, खाना खाकर आराम कर रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक लेवल, ठीक है। तो इसके बाद आता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस। तो ये स्पेशल नेटवर्क ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंड कंट्रोल डाइजेशन बाय इटसेल्फ। पेट की जो दीवार होती है उसमें नर्वस सिस्टम जो होता है उसको हम बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये काफी बच्चों को नहीं पता है, तो आप लोग देख लीजिए। ईएनएस स्टोमक का वाईफाई है, खुद काम करता है, ठीक है। जैसे ब्रेन है, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं जो बेसिकली फैक्टर सिस्टम, जैसे मसल्स होती हैं, स्टोमक में सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ऑर्गन सिस्टम, बिहेवियर, ये सब कुछ ये कंट्रोल करती है, ठीक है। आगे आता है न्यूरॉन, नर्व सेल। नर्व सेल जानते हैं ना, न्यूरॉन डायग्राम बहुत बनाए होंगे आप लोगों ने। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन, मैसेज मशीन इसको बोलते हैं, जो ट्रांसफर करती है, एक तार को दूसरे तार से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें, ए न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट कैरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की मूल इकाई है जो संदेशों को विद्युतीय रूप में लेके जाती है, और ये डायग्राम हर एक बच्चे को याद होना चाहिए बेटा। इजी है, बहुत सिंपल है। डेंड्रोइड्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, एक्सोन होता है, और नोड ऑफ रेनवियर्स होते हैं, स्वान सेल्स होते हैं, और माइलिन शीथ होता है, और इसके अलावा एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं, जिनके बारे में आगे हम देखने वाले हैं एक एक पॉइंट के बारे में। चलिए, स्ट्रक्चर 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट होता है सोमा और सेल बॉडी, न्यूक्लियस प्लस निसेल बॉडीज से मिलकर बना हुआ होता है। फैक्ट्री ऑफ न्यूरॉन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, जहां से नए न्यूरॉन्स भी बनते हैं। उसके बाद डेंड्रोइड्स होता है, डेंड्रोइड मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। जैसे वाईफाई का टावर लगा होता है ना, वाईफाई का एंटीना लगा होता है, उस टाइप से डेंड्रोइड्स होते हैं। एग्जांपल जैसे मोबाइल की नेटवर्क एंटीना सिग्नल रिसीव करता है, ठीक है।
एक्सोन्स की बात करें तो सेंड मैसेज अवे, मैसेज को दूसरी ओर सेंड करेगा। एक्सोन जो है, जो बेसिकली सिनेप्स होता है वहां पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड इन टर्मिनल, एग्जाम्पल जैसे मोबाइल से आउटगोइंग जाती है, ठीक है, उस हिसाब से। आगे आता है न्यूरोग्लिया, सपोर्टिंग सेल। अब एक तो हमारा नर्वस सेल हो गया, दूसरा आएगा सपोर्टिंग सेल, जो बेसिकली नर्वस सेल को सपोर्ट करने का काम करेगी। तो कंप्लीट बॉडी में कुछ कुछ न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे न्यूरॉन आर वीआईपी होता है थोड़ा, तो उसको भाई हेल्प चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए, हेल्पर चाहिए, तो वो होता है हमारा न्यूरोग्लिया, ठीक है। न्यूरोग्लिया वे कोशिकाएं हैं जो न्यूरॉन को सहारा, सुरक्षा और पोषण देती है, ठीक है। इन सीएनएस एस्ट्रियोसाइट्स प्रेजेंट होती है, सीएनएस के अंदर एस्ट्रियोसाइट हमारी न्यूरोग्लिया सेल प्रेजेंट होती है, जो स्टार शेप की होती है। मेक ब्लड ब्रेन बैरियर, जैसे कि एस्ट्रो स्टार सेल्ड, ये ट्रिक है याद करने की। ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? एस्ट्रियोसाइट, न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल है जो सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये मेक माइलिन इन सीएनएस, माइलिन बनाती है, जैसे ओलिगो ओनली इन सीएनएस। इसके अलावा आता है माइक्रोग्लिया, फैगोसाइट होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको खाने का काम करता है। बॉडी ब्रेन क्लीनर, बॉडी ब्रेन जो होता है उसको क्लीन करने का काम होता है माइक्रोग्लिया का। ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, न्यूरोग्लिया। एपिडेमिल सेल लाइन वेंट्रिकल्स मैक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने का काम करती है, ठीक है। इन पीएनएस स्वान सेल प्रेजेंट होती है पेरिफेरल नर्व सिस्टम में, जो माइलिन बनाती हैं। ट्रिक स्वान स्वेल ऑफ माइलिन, ठीक है। इसके अलावा सैटेलाइट सेल्स होती हैं जो सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन इन गैंग्लिया। तो ये कुछ हमारी सपोर्टिंग सेल न्यूरोग्लिया हो गई, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर बेस्ड ऑन द माइलिन शीथ। माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं जो फास्ट होते हैं, उनका एक्सेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड होते हैं जो स्लो काम करते हैं। तो इतना डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए। माइलिन मेट्रो की तरह फास्ट होता है, नॉन माइलिनेटेड नॉर्मल रोड की तरह स्लो होता है। छोटी सी ट्रिक है, बहुत बेसिक से हमने यहाँ पे निकाला आप लोगों के लिए। बेस्ड ऑन फंक्शन नर्व फाइबर, एफरेंट सेंसरी, इफरेंट मोटर, ठीक है। तो ये देखिए कुछ टाइप्स हैं। टाइप ए में माइलिनेटेड है, लार्ज डायमीटर है, हाई वेलोसिटीज की होगी, ठीक है, फास्ट स्पीड होगी। टाइप बी हमारा माइलिनेटेड है, स्मॉल डायमीटर है, लो वेलोसिटी होगी। टाइप सी अनमाइलिनेटेड है, स्मॉल डायमीटर है, लो वेलोसिटी। तो अलग अलग टाइप के हमारे नर्व फाइबर्स आते हैं, ठीक है, जो नर्व में प्रेजेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है नर्व फाइबर की? एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेबिलिटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, फास्ट रेस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज के अगेंस्ट में। एक्साइटेड न्यूरॉन, एक्टिव न्यूरॉन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू ट्रांसमिट इंपल्स। कंडक्टिविटी का मतलब भाई इनके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते रहते हैं, बहते रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव पीरियड, रेस्ट टाइम इसका होता है। एग्जांपल जैसे फोन को रीस्टार्ट करने में कुछ सेकंड लगते हैं, तो वापस से रीस्टार्ट होने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, रेस्ट टाइम इसका होता है, ठीक है। समेशन, स्मॉल सिग्नल एडअप होता है इसके अंदर, ठीक है, छोटे छोटे सिग्नल्स ऐड होते रहते हैं। एडेप्टेशन मतलब कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन होगा और रिड्यूस होगा रेस्पॉन्स। रिड्यूस रेस्पॉन्स का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल देखिए, परफ्यूम लगाने के कुछ देर बाद में स्मेल नहीं आती है, पहले स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन होगा तो रिड्यूस हो जाएगा रेस्पॉन्स, ठीक है। ऑल और नॉन लो, थ्रेशोल्ड मिला फुल रेस्पॉन्स होगा, मतलब जैसे ही करंट मिला फुल रेस्पॉन्स, धीरे धीरे कम हो जाएगा, अडेप्टेशन हो जाएगा। एग्जांपल जैसे बल्ब स्विच ऑन या ऑफ, ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए समेशन हो गया, ये दोबारा से आ गया है, आई थिंक कंप्लीट हो गया है। तो लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? अगर लेक्चर अच्छा लगा तो बेसिकली आप लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं। बाकी अभी तक आपने कडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, जाइए प्ले स्टोर पे कर लीजिए। बाकी किसी के पास आईफोन है, पीसी में करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहां जाके आप कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि जो कूपन कोड्स आते हैं, ऑफर, डिस्काउंट वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम में मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।